के स्टूडेंट, पिछले अध्याय में आपने देखा कि हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन और आवेश के बारे में चर्चा किए थे। अब यहाँ हम आ जाते हैं बिंदु आवेश तथा परीक्षण आवेश। क्योंकि ये पूरा चैप्टर है, कोई भी बॉडी होती है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इसी प्रकार जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो भी छोटे छोटे क्वांटिटीज़ों से मिल करके बने होते हैं। अब उसी प्रकार ये चैप्टर है, उसमें भी एक बिंदु है बिंदु आवेश तथा परीक्षण आवेश। तो समझ लेते हैं कि बिंदु आवेश किसे कहते हैं। बिंदु आवेश जब दो आवेशों के मध्य दूरी आवेशों के आकार की तुलना में काफ़ी अधिक होता है तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। मतलब दो आवेश हैं, मान लेते हैं ये छोटे छोटे आवेश हैं ये, और ये इनके बीच की दूरी काफ़ी अधिक हो जाती है। तो काफ़ी अधिक होने के कारण इस दूरी के बराबर इनका जो माप है ये नगण्य के बराबर होता है, बिंदु के बराबर होता है। इसीलिए इन आवेश को हम बिंदु आवेश कहते हैं। लेकिन अगर यही आवेश अत्यंत कम दूरी पर रहेंगे तो इन आवेशों को हम बिंदु आवेश नहीं कहेंगे। अब चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग फिगर से देख लेते हैं। एक आवेश यहाँ मान लेते हैं +q कूलाम का आवेश है, यहाँ दूसरा आवेश हम ले लेते हैं, मान लेते हैं -q कूलाम का आवेश है। ये देखिए इनका आकार काफ़ी छोटा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसकी लंबाई है, वो काफ़ी अधिक है। और ऐसा होने के कारण इन दोनों आवेशों को हम बिंदु आवेश का नाम देते हैं और कहते हैं कि ये बिंदु आवेश है। खैर इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे डेरिवेशन के लिए। दूसरी चीज़ों में हम आ जाते हैं यहाँ पे परीक्षण आवेश के लिए। तो ये एक प्रकार के ऐसे आवेश होते हैं जिनका स्वयं का खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन जब इन्हें किसी आवेश के या किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये विद्युत बल का अनुभव अवश्य करते हैं। इसीलिए इन्हें परीक्षण आवेश कहते हैं। और परीक्षण आवेश को सदैव +q 0 से ही प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त करते हैं हम लोग। इस प्रकार से हमने देखा प्रिय छात्र छात्राओं कि बिंदु आवेश और परीक्षण आवेश दोनों को हमने यहाँ पे परिभाषित किया है। पहले हमने बिंदु आवेश, फिर एक बार चर्चा कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। बिंदु आवेश जब दो आवेशों के मध्य दूरी, यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि दूरी काफ़ी अधिक है, आवेशों के आकार की तुलना में, उनके आकार की तुलना में काफ़ी अधिक होती है तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। जैसे फिर यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते हैं कोई आवेश, दो आवेश हैं। ये आवेश अत्यंत देखिए काफ़ी छोटा है, यहाँ भी एक आवेश है, ये भी काफ़ी छोटा है, लेकिन इसके बीच की जो दूरी है काफ़ी अधिक होने के कारण +q कूलाम आवेश -q कूलाम आवेश को हम बिंदु आवेश मान लेते हैं। ये बिंदु आवेश है। लेकिन यदि यही इलेक्ट्रॉन +q -q अगर कम दूरी पे होते, जैसे मान लेते हैं ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, ये q1 है, और एक और छोटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दिया हुआ है q2 है। अब हम इसको, इनके बीच की दूरी काफ़ी कम होने के कारण इनको हम बिंदु आवेश नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरी भी अत्यंत कम है और इनका आकार भी अत्यंत कम है। तो हम Q1 और Q2 को बिंदु आवेश नहीं मानेंगे। लेकिन पहला वाला जो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया हुआ, फिगर बना हुआ आपके सामने, इसमें +q और -q दोनों को हम बिंदु आवेश कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आकार है आवेश के वो तो कम है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है वो अधिक है, इसलिए हम इन दोनों आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग परीक्षण आवेश पे। परीक्षण आवेश का मतलब कि जब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे तो परीक्षण आवेश की